पंच परम पद भज सुखली संध्या करके आरती कीजे अपना जन्म सफल कर ली यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुखली सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योत जले सारी रात यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुखली जो यह आरती बड़े बढ़ावे सो नर नारे अमर पद पावे यह विधि मंगल आरती की पंच परम पद भज सुखली और पंच परमेश्वरी भगवान की जय।
जय जय जिभवर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। समवसरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे, गणधर मुनि नरपित से शोभित 12 सभा विराजे प्रभु जी 12 सभा विराजे। ओंकार धुनी सुन कर के मुनि रत रहे सब पर कल्याण में मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। चार दिशा के मानो स्तंभ में जिन प्रतिमा है सोहे, चारों ही उपवन भूमि में चैत्य वृक्ष मन मोहे प्रभु जी चैत्य वृक्ष मन मोहे। करके दर्शन प्रभु का वंदन सम्यक का हुआ प्रसार है मैं आज उतारूं आरतिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए, मंगलादिक चिन्हों से युक्त जिनवर का यश गाए प्रभु जी जिनवर का यश गाए। है कल्प वृक्ष सिद्धार्थ वृक्ष जिनमें प्रतिमा सुठकार है मैं आज उतारूं आरतिया। भवन भूमि के स्तूपों में जिनवर बिंब विराजे, 12 गणयुत श्री मंडप में सम्यक दृष्टि राजे प्रभु जी सम्यक दृष्टि राजे। अगणित वैभव युत वैभव से शोभ रहे भगवान है मैं आज उतारूं आरतिया। धर्म चक्र युद्ध गंध कुटी पर अधर प्रभु रहते हैं, ऐसे जिनवर की आरती से भव आरत डरते हैं प्रभु जी भव आरत डरते हैं। जय कल्प तरु माधुरी प्रभु तब महिमा अपरंपार है मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जिनवर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी स्वामी जय मुनि सुब्र स्वामी। भक्ति भाव से प्रणवो भक्ति भाव से प्रणवो जय अंतर्यामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी जय हो। राजगृही में जन्म लिया प्रभु आनंद भयो भारी सब आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए सुर नर मुनि गुण गाए आरती करे थारी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। हारे सुमित्र राजा श्यामा के जाया प्रभु श्यामा के जाया। श्याम वर्ण मोरत तेरी पैठन में अतिशय दर्शाया। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी।
पावे, सब संकट दूर करे। वो सब संकट दूर करे। मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे, जो प्रभु चरण धरे। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु, सब पाप मिटे मेरे। वो स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो, हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। का दीप ले आरती करो तारी। ओ स्वामी आरती करो थारी। सम्यक ज्ञान तो सबको, सम्यक ज्ञान तो सबको, जय त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। जय मुनि सुब्र स्वामी, स्वामी जय मुनि सुब्र स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो। जय हरि राम। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी, ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। बड़े हर्ष आनंद से श्री जी का गुणगान 10 दिन किया, बिना विघ्न के संपन्न हुआ। मैं सभी का आभारी हूँ। सर्वप्रथम भैया जी ने अपने उद्घोषण में जो बताया, पूरा विश्वास है कि उसमें से कोई भी शब्द आप अंगीकार करेंगे। मैं भैया जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारी नई कार्यकारिणी में जो एकता का परिचय दिया है, उसका भी आभार। हमारे बड़े भाई विनोद जी ने के कार्यों के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने मंदिर की सेवा में बड़े हृदय से, तन से, मन से की है, उनका भी आभार। साथ में हमारे संगीतकार, खाना बनाने वाली बहनें ने भी अच्छा कार्य किया है, उनका भी आभार। साथ में पुनः विनोद भाई, बड़े भाई का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस आर ब्लॉक का प्रधान चुनवाया एवं समाज का मनोबल बढ़ाया। जय जनेन्द्र। पूजा पाठ, विधान, स्वाध्याय इत्यादि सभी शुभ धार्मिक क्रियाएं भरपूर करते हैं। सच पूछा जाए तो क्रिया के अतिरिक्त मूल रूप से यह पर्व आत्म कल्याण, विशुद्धि का पर्व है। इसके 10 दिनों में क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह इत्यादि विकारों का शोधन करने का अवसर मिलता है, जिसके फलस्वरूप हम शिवपुरी की ओर बढ़ते हैं। यह शोधन केवल एक दिन ही नहीं, हमेशा होना चाहिए। वास्तव में इस पर्व में हमें अपने मनोविकारों का आकलन कर उन्हें दूर करने का संकल्प लेना चाहिए और अगले वर्ष पुनः पूरी 1 वर्ष की रील खोलकर मूल्यांकन करना चाहिए कि वह अथवा किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं अपनी ओर से और समस्त सभा की ओर से क्षमा याचना करती हूँ। विभिन्न कार्यक्रमों में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने जो प्रतिदिन सुंदर सुंदर नृत्य, नाटिका इत्यादि करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं उन सब बच्चों को और उनकी टीचरों को सबकी ओर से ढेर सारा प्यार और शुभ आशीर्वाद। इस नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र जी और अति सौम्य व्यक्तित्व वाली कुसुम जी हैं।
मैंने पिछले दिनों पल पल सुबह शाम बहुत गहराई से अनुभव किया कि कार्यकारी के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ पूरा समाज, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या जो लोग यहाँ से चले गए हैं, सभी ने तन मन धन से पूरी तरह इस अभियान में सहयोग दिया है, तभी यह कार्य सफल हो पाया है। इसके लिए पूरा समाज धन्यवाद का पात्र है। फिर भी यदि कहीं किसी को कोई परेशानी हुई हो या कमी रह गई हो तो संपूर्ण कार्यकारिणी माफी चाहेगी। मंदिर के तीनों कर्मचारी विपिन, अजय और विवेक ने जिस प्रकार दिन रात मेहनत मनोयोग से व्यवस्था की है, वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। दिलशाद गार्डन के समस्त जैन समाज का प्यार और आशीर्वाद इनके साथ है। मंदिर के बाहर चप्पल वाला, रिक्शा वाला, सजावट, बिजली इत्यादि वालों ने अपना काम बखूबी निभाया। इसका श्रेय भी कार्यकारिणी को जाता है और अंत में इतने मात्र विनोद जी को जाता है। मैं चाहती हूँ कि करतल ध्वनि से इनका सम्मान किया जाए। मैं पिछले 2 महीनों से देख रही हूँ कि विनोद जी कितनी कर्मठता से, परिश्रम से, निष्ठा से, मनोयोग से, आपसी वार्ता से, तन मन धन से इस अभियान में लगे हुए हैं और तभी यह इतने उल्लासपूर्वक सफल हुआ है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहती हूँ कि विनोद जी के पास ना जाने कौन सा मैजिक है जो किसी भी कार्यक्रम में ये इतने सारे लोगों को जोड़ लेते हैं और सबको खुश रखते हैं। मैं अपनी ओर से, कार्यकारिणी की ओर से और आप सबकी ओर से विनोद जी को प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि इनका स्वास्थ्य और मनोयोग इसी प्रकार बना रहे और इनकी छत्र छाया में यह मंदिर सुचारू रूप से चलता रहे। आप सबने मुझे प्यार से सुना, अनुग्रहित हूँ। जय जिनेन्द्र। हमारे जो है समाज के अध्यक्ष जी जो हैं वो पंडित जी का सम्मान कर रहे हैं, तो सब लोग तालियां बजाएं। जो है अभी अनिल जैन, सीमा जैन परिवार जो है पंडित जी का सम्मान कर रहा है। उनका जो है तालियां बजाकर स्वागत करें। और इनकी बिटिया ने जो है दक्षिणासिनी करी है, बेटे ने जो है अभी सीए क्लियर करा है। सबका जो है अब पंडित जी का सम्मान जो है रचना बहन जी कर रही हैं। अब सुरभि आदित्य जैन परिवार जो है पंडित जी का सम्मान कर रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमें दिया है। भाई अंकुर जी जो बड़ों से हैं, हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और ये पहली बार आए हैं हमारे पास। और आपको हमने कल ही बता दिया था कि जब संगीतकार धोखा दे गया तो इन भाई साहब को हमने हमें बुलाया। साथ में हमारे जो आगरा से, तुम भी आगरा से हो ना, नाम क्या है तेरा? कृष्णा। और हमारे भाई पेट पर हैं कृष्णकांत जी, जिनको हम बड़े प्यार से मोटा भाई बोलते हैं। क्या मोटा भाई का गुजराती में अर्थ होता है बड़ा भाई। क्या बड़ा भाई। और हमारे ढोलक पर है श्रीमान तरुण जी। इन चारों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और मैं चारों से निवेदन करता हूं आप सभी लोग आ जाइएगा और इनको तिलक की व्यवस्था की।
हमारे अशोक भाई साहब जो है स्वागत कर रहे हैं संगीतकार जी का। सब तालियां बजाएं। रुको अभी ताली बजाते रहे, ताली में कंजूसी ना करें। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इन सभी लोगों ने हमारा पूरा पूरा सहयोग दिया है। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब इसके बीच में हमारे और आपके बीच में हमारे एक पुजारी राहुल भैया, जो कि बहुत अच्छे पुजारी हैं, और दूसरे हमारे जिनेंद्र भैया, ये दोनों हमारे पुजारी हैं। इनके सम्मान में भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। शाम तक अपने आप चलता रहता है, इसलिए इन दोनों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लो बेटा, राहुल जी का स्वागत जो है हमारे अजय भाई कर रहे हैं। जिनेंद्र आ गए ना? इसके बीच में हमारी जो हमें क्या है भाई हैं, जिनने हमें क्या है हमारे एक को आना नहीं है। अंजना है, अंजना है। जी ने बहुत मेहनत करती हैं सुबह से शाम तक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाँ, तालियां बजाइए। थोड़ा मुस्कुराओ। इन्होंने आपको बताएं, सुबह 5 बजे पहले उठती हैं, नहाती हैं, उसके बाद भगवान के दर्शन और पूजा करती हैं दशलक्षणी की। क्या पूरा दशलक्षण की पूजा की, और पूजा करने के बाद जितने व्यक्ति 40-50 जो भी हमारी समाज के लोग हैं, यानी कि 60-70 आदमी का बढ़िया भोजन बनाया। हमारे पास पहली बार आए हैं। एक बात कही हमने कि आपको आना है। इन्होंने कहा भैया जी हमें तो आपके पास आना है, आप किसी भी काम में लगा देना, चाहे पुजारी में लगा देना, चाहे परोसने में लगा देना, हमें आपके पास। और सच बताएं, 1 रुपये जो दोगे वही मैं लूंगा। को आपने खाया, प्रथम दर्शन करने का यदि किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमारे वो 3 रत्न हैं, जिनमें एक मिश्रा जी हैं, यादव जी हैं, और क्या नाम एक का विवेक है। इन तीनों के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ का। ना तो रिश्वत खाते हैं, ना हम कमीशन खाते। चलेगा। हाँ जी, मिश्रा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। भी कर दिया तो ये हमारे कमरे के दरवाजे खड़े होते हैं तीनों लोग कि भैया हमें, भैया जी को कोई काम है, काम करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब हम चलते हैं जिन्होंने है, क्योंकि इसके बिना सारा काम अधूरा है। तो हमारे बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग की, बहुत बढ़िया माइक चलाया है श्रीमान संजय जी ने, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अब हम चलते हैं, ये नाम क्या है बहन जी का? अंकिता।
अजय अंकिता जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किए। इन्होंने 10 उपवास किए हैं। रहता हूं, अपने निर्देशन में करवाता हूं, परंतु इस बार मेरा पुण्य थोड़ा क्षीण हो गया कि जो इन लोगों का आहार कराने के टाइम पर मैं नहीं उस पर स्थित हो रहा हूं। परंतु मैं ये चाहता हूं कि आपने जैसे 10 लक्षणी की, तप और त्याग किया, तपस्या की, इनके लिए हमारा भरपूर आशीर्वाद है और भरपूर हमें क्या है, इनका समाज की ओर से इनका सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जैन, ममता जैन, ऋषभ जी ने निर्जल व्रत किए हैं और इन्होंने 10 लक्षणी की है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा ऐसे तपस्वी का। और निवेदन करते हैं ऋषभ जी आए। चलेगा, मैं पूरी जिम्मेदारी उठाई। जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई का। भाई परम जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और पधारे हमारे भाई परम। देखिएगा 10 उपवास किए, केवल जल लिया और देखो चेहरे पर सिकन भी नहीं है। ऐसे त्यागी वृत्ति के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब पूरा अपना ऑफिस का काम भी किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सम्मान कीजिएगा हमारे भाई पर्व का। हाँ जी, अब चलते हैं। केवल जल लेकर के जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और इसके बाद हम सीधे चलेंगे मनीषा जैन। आई है क्या? और फिर सीधा प्रवचन। छुट्टी है तुम्हारी। चलेगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सोमेल भाई का। बहुत बढ़िया। मनीषा जैन, मनीषा जैन है, फादर आए हैं, तो उनको दे देंगे उनका। चलेगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। निश्चित बात है, कोई ना कोई भूल तो हुई होगी। किसी को थोड़ा कैड़ा भी बोल दिया होगा मैंने। तो मेरे स्वभाव में है, मैं उसमें कुछ कर सकता नहीं हूँ। लेकिन मैं कसम खा कह रहा हूँ, दिल में मेरे किसी के प्रति कोई भी ऐसा भाव नहीं है मंदिर में प्रवेश करने के बाद। कहाँ जा रहे? डॉक्टर साहब, आज ही तो तुम आए, आज ही भाग रहे हो? बैठो शांति से। बाहर निकल गए। कोई कड़ा शब्द बोल दिया हूँ, मैं काम के लिए तो स्वभाव में सख्त रहता हूँ। अपने मंदिर के कर्मचारी है, सख्ती में उनको बहुत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ कि मुझे काम जो है थोड़ा सख्त करने की आदत है। मुझे इसमें गलती क्या करूँगा, उसके लिए तो मेरे डीएनए में है, क्या करूँ। तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। किसी भी प्रकार के किसी के साथ भी कोई कड़ा बोल दिया हो, व्यवस्था में कमी रह गई हो, अपशब्द बोल दिया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के व्यवस्था को संभाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी ताकत को छुपाया नहीं। ये नहीं कहता मैंने कुछ किया, पर मैंने जो भी किया अपनी ताकत, अपनी शक्ति के अनुसार किया। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत किया, पर मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो किया अपनी शक्ति के अनुसार पूरा किया। उसको मैंने शक्ति को छुपाया नहीं। फिर भी सबसे क्षमा, सबको क्षमा। चलेगा। अब हम उत्तम ब्रह्म भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम,
जैनम जयतु शासनम। महानुभाव, आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। पहले दिन आपने क्षमा किया, दूसरे दिन मान का मर्दन किया, मार्दव को धारण किया, विनय बन्न बनी। आर्जव छल कपट को मिटाया, आपने झूठ बोलने का त्याग किया। उसके बाद आप चले तो 5 इंद्रियों को और कसायों को वश में किया, संयम को धारण किया। फिर आपने तप किया और तप करने के बाद आपने त्याग कर दिया। क्या कर दिया? और उसके बाद आप लोगों ने त्याग के बाद कल आकिंचन था, कल जो कुछ भी घास फूस थोड़ा रह गया था उसको भी आपने क्या कर दिया? साफ कर दिया। और आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। किसका? उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? ना तो परदनान गच्छति ना परान गम्यति पाप भीते। सौदार, ना तो किसी की स्त्री के साथ आप घूमने गए, ना किसी की स्त्री के साथ गमन किया, ना परान गम्यति पाप भीते। आचार्य भगवान कहते हैं पाप का डर से आप लोगों ने गलत कार्य नहीं किया। कुंद कुंद आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध शुद्ध पदारी भूदा जीवस्य काम भोग बंद कहा तत्सुभलंबो नवरयितु बिहत्तस्य। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव समय सार में कहते हैं विषय भोग की कहानियां आप लोग सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, परंतु आत्मा में रमण नहीं किया। आत्मा ने रमति इति ब्रह्मचर्या, आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। काम भोग बंद कहा, काम भोग और कसायों की कथाएं आप लोग सुनते आ रहे हैं, परंतु उस काम भोग की कथाओं से आपका मन तृप्त नहीं हुआ। मन तृप्त हो जाता है, उत्तम ब्रह्मचर्य आ जाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य आपके जीवन में होना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करो? क्या करो? स्वादार संतोष नामापी, कह रहे स्वादार संतोष व्रत को धारण करो। किसको? मैं अपनी ही स्त्री, अपने ही पति तक संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि यदि तुम एक बार मैथुन करते हैं 9 लाख जीवों का और 9 करोड़ जीवों का घात होता है। आप संसार चलाने के लिए संसार की व्यवस्था में आपका शरीर की साधना उतनी नहीं है तो आप सदग्रस्त बनो। क्या बनो? क्या बनो? सदग्रस्त बनो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब तक शादी नहीं हो तब तक करो ब्रह्मचर्य का पालन। शादी के बाद सौदार संतोष व्रत का पालन करो। परंतु आप उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो और माता बहन सुता क्या पहचानो? उत्तम ब्रह्मचर्य आपके जीवन में आता है तो समस्त माताएं और बहनें आपको दिखाई देंगी, उनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं कि सौदार संतोष नामापी, अपने में संतोष को ग्रहण करो। देहा शक्ति मत बनो, धना शक्ति मत करो बनो। किसी को रूप देखने से स्वर्गों में प्रविचार होता है। काय से पहले और दूसरे स्वर्ग में काय से प्रविचार हो जाता है। स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, किसी को स्पर्श करने से दूसरे और तीसरे में, तीसरे और चौथे में
स्पर्श करने से, मात्र स्त्रियों को छू लेने से, और स्त्रियां पुरुष को छू लेती हैं तो आत्मा में संतुष्टि हो जाती है। रूप देखने से 5वें स्वर्ग में, 6वें और 7वें और 8वें स्वर्ग में मात्र स्त्रियों के सुंदर शरीर को देख लेने से ब्रह्मचर्य की तृप्ति हो जाती है। किसकी? किसके कारण? स्वर्गों में बता रहा हूं मैं। रूप देखने से भी, और उसके स्पर्श, रूप, शब्द, और वहां से 9 में से 9वां, 10वां और 11वां और 12वां, इन 4 स्वर्गों में, कितने? 4 स्वर्गों में मात्र स्त्रियों के शब्द सुनने से, क्या करने से? क्या सुनने से? शब्द सुनने से मात्र आपकी संतुष्टि हो जाती है। और ऊपर चलते हैं आगे के स्वर्गों में, मनः प्रविचारा, 13वां, 14वां और 15वां और 16वें स्वर्ग में केवल स्त्रियों के बारे में और स्त्रियां पुरुष के बारे में यदि विचार कर लेती हैं तो उनको हमें संतुष्टि। परे प्रविचारा, आगे जो स्वर्ग है, कल्प है, उनमें प्रविचार से रहित होते हैं। महानुभाव, ध्यान रखना एक बात का, ब्रह्मचर्य की महिमा को क्या कहूं। आप जम्बू स्वामी को देख लो। किसको? सुदर्शन सेठ को देख लो, जो पटना से मोक्ष गए। कहां से? कहां से मोक्ष गए? उनको देख लो। सुदर्शन सेठ के ऊपर राजा की रानी ही मोहित हो गई, देहासक्त हो गई। ये रूप आपका सदा नहीं रहता है, जवानी सदा नहीं रहती है, रूप आपका सदा नहीं रहता है। किसी के सुंदर रूप को देख करके कभी किसी को मोहित नहीं होना। किसी की सुंदर आवाज, क्या? सुंदर आवाज को देख करके, सुन करके कभी मोहित नहीं होना। देवव्रती राजा की स्त्री लंगड़े व्यक्ति के ऊपर, किसके ऊपर? किसके ऊपर? बोलना तो बहुत है परंतु कम बोलना है, इसलिए आपको दृष्टांत याद दिला रहे हैं। क्या? किसके ऊपर? लंगड़े के ऊपर मोहित हो गई, अपने राजा को माया जाल में फंसा लिया और किनारे नदी के ले गई, ऊंची चट्टान पर बैठाला और देवव्रती के लिए उसकी पत्नी ने धक्का मार दिया। क्या कर दिया? क्या मार दिया? धक्का मार दिया, उसको पानी में गिरा दिया, क्योंकि राजा के रहते स्वच्छंद था। आप विचार करो कि किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप विचार करना, ये शरीर देहा शक्ति है। क्या है? किसी के देह के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना। किसी की सुंदर बाड़ी को सुन करके आप मोहित मत होना, अरे संतोष को धारण करना। क्या करना? किसको धारण करना? हमारे जीवन में आगे बहुत कुछ मिलेगा यदि हम, अब ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य को खंडित कर देता है बच्चे और बच्चियां, क्या? जो ब्रह्मचर्य को खंडित कर देता है बच्चे और बच्चियां, वे पढ़ लिख नहीं पाती है। ब्रह्मचर्य की साधना से ये बुद्धि बढ़ती है, तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। वो व्यक्ति को थोड़े समय में याद, उसकी स्मृति तेज होती है, क्योंकि पूरे शरीर का जो तुम भोजन करते हो, जो तुम ग्रहण करते हो, उससे रज और वीर बनता है, उससे तुम्हारी ताकत बनती है, उससे तुम्हारा शरीर चमकता है, बुद्धि बढ़ती है और आपका ज्ञान क्या होता है? किसका प्रभाव है? ब्रह्मचर्य का। मल यौनम मल बीजम,
रत्नकांड श्रावकाचार्य में आचार्य कहते हैं मल है, योनि में क्या है? मल है, बीज है, रज है, गंदगी है। क्या है? और असाता किसका कर्म का उदय है? मैथुन का उदय है। ब्रह्मचर्य होना और ब्रह्मचार्य में रहना और ब्रह्मचर्य की साधना करना बड़ा तप है। इससे बड़ा कोई तप, इससे बड़ा कोई तप। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। जम्बू स्वामी के लिए बैराग हो गया, 4 स्त्रियां उनको हमें क्या समझा रही हैं। एक बात कही उसमें छत्र चूड़ामणि में आचार्य बादी सिंह महाराज कह रहे, बादी सिंह ने क्या कहा और कितनी विश्वासक्त चित्ता नाम गुण कोबा न नाशति न वेदुष्यम न मानुष्यम न भी जात्यम न सत्यवाग। क्या कहा? विषयों में आसक्त व्यक्ति का, किसमें? विषयों में आसक्त व्यक्ति का विषय चित्ता नाम, जिसका विषय और वासना में जिसका चित्त अनुरक्त हो चुका है, लीन हो चुका है। ना वेदुष्यम वह व्यक्ति, ना मानुष्यम वह व्यक्ति मनुष्य भी नहीं बन सकता है। ना वेदुष्यम ना मानुष्यम ना भी जात्यम, वह अपना कुल को भी उच्च नहीं, क्या नहीं रख सकता है? कुल को भी उच्च नहीं रख सकता है। ना भी जात्यम, अपनी जाति को कलंकित नहीं करता है। और जो विषयों में रक्त हो जाता है वो अपनी जाति को कलंकित करता है। ना वेदुष्यम ना मानुष्यम ना भी जात्यम न सत्यवाग, वो व्यक्ति कभी सत्य भी बोल सकता, उसके कभी माता पिता से सत्य ही नहीं बोल सकता है। आपके पास है क्या? एक गहना है जो ब्रह्मचर्य का है, एक गहना है जो ब्रह्मचर्य का है, उसको पालन करो। काष्टांगार ने, किसने? सत्येंद्र राजा का, काष्टांगार ने सत्येंद्र राजा का क्या कर दिया था? वो रानी में आसक्त हो गया तो उसको मरण को प्राप्त करने पड़ा। महानुभाव समझने की बात है। एक और बात आपको बताता हूं कि यदि सीता का हरण हो गया, किसका? सीता का। तो जब रामचंद्र जी ढूंढ रहे थे और ढूंढते समय वो गए रास्ते में, तो वो कहते हैं देखो ये सीता का हार है। तो लक्ष्मण जी कहते मुझे नहीं पता। क्या? ये चूड़ियां हैं। बोले ना, हम केयूर जाना में ये चूड़ियां, ये बाजूबंद, ये हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वो देखते जा रहे, ढूंढते जा रहे। वो कह रहे आप कैसे हो? हमारे साथ रहने के बाद भी आप कुछ नहीं जानते। और जैसे ही सीता के बिछुआ मिले, क्या बोले? ये सीता के बिछुआ है। लक्ष्मण जी बोले हाँ। बोले इनको तो मैं जानता हूं। बोले कैसे? बोले मैं प्रतिदिन अपनी भाभी की चरण वंदना क्या करता था? क्या करता था? मैं चरण वंदना करता था। इसलिए वो पैर में पहने हुए बिछुए मुझे याद है कि ये पक्का है कि सीता यहीं से गई है। और ये बिछुए भी किसके हैं? किसके हैं? सीता के हैं। एक लाइन पूजा में आती है, विषया विलासा तज गए। क्या? आज सुबह भी प्रवचन नहीं किया था। विषया विलासा, रामचंद्र जी जब सीता का जीव पृथ्वीमती माता जी से
जब दीक्षा लेने लगा तो रामचंद्र जी हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। अरे हमारे और आपके जीवन में कभी भी हमें क्या है सुख नहीं मिला, शादी हुई, वन जाना पड़ा, वन में आपको रावण हर ले गया। क्या? कौन हर ले गया? रावण हर ले गया। उसके बाद जब आप दोहला में थी, धोबी ने झूठा दोष लगाया, आपको वन छोड़ना पड़ा, आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ी। अब आप घर में चलो और सुख से। सीता ने एक भी नहीं सुनी, बोले नहीं, मैंने संसार को देख लिया, मुझे विषय भोगों से कोई भी आसक्ति नहीं है। उसने पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा को ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? रामचंद्र जी उल्टे पांव रोते हुए कि देखो मैंने अपनी पत्नी को जीवन भर सुख। उसके बाद क्या होता है? रामचंद्र जी दीक्षा ले लेते हैं और रामचंद्र जी दीक्षा लेते हैं और जैसे तुंगी गिरी पर, कहां पर जिसको हम मांगी और तुंगी बोलते हैं, तो तुंगी गिरी पर जैसे ही उनको केवल ज्ञान होने वाला था, सीता के जीव ने 16वें स्वर्ग से लेकर आया और आने के बाद रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए। क्या कर लिया? क्या कर लिया? बोले एक भव रुक जाओ। कितने? आप और हम पति पत्नी हैं। कौन है? एक भव रुक जाओ, आप और हम कौन हैं? पति और पत्नी हैं। अगले भाव तुम और हम दोनों साथ साथ मोक्ष चलेंगे। रामचंद्र जी अपने उत्कृष्ट ध्यान में क्या उन्होंने सीता की एक भी बात, क्या एक भी बात तज गए। क्या बोला? तज गए। कौन? विषयाभिलाषा तज गए। कौन? रामचंद्र जी ने सीता का जो जीव था उसका त्याग कर गया और योगीश्वर क्या बन गए? योगीश्वर बन गए। महानुभाव पुरुष के लिए स्त्री विषबेल नारी है और स्त्रियों के लिए पुरुष विषबेल है। स्त्रियों के लिए पुरुष में क्या है? विषयाभिलाषा है और पुरुषों के लिए स्त्री विषयाभिलाषा है। परंतु जो विषय और वासना को जीत लेता है वो हमें क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? आपका समय भी लगभग कितना हो गया, परंतु आप ध्यान रखना ब्रह्मचर्य व्रत महान व्रत है। एक बात, दो कहानी याद आ रही है, हालांकि वो एक कहानी तो मैं जरूर सुनाऊंगा, दो नहीं सुनाऊंगा। गिन्नार पर्वत की गुफा में, सुनो, गिन्नार पर्वत की गुफा में वहां पर एक काल नेमी नाम का एक व्यक्ति रहता था। हालांकि ये तुम्हें पढ़ने को नहीं मिलेगी और मिलेगी भी तो ये श्वेतांबर धर्म की कहानी है। पहले बता देता हूं, वह मैं क्या है चला गया तो सीता वहां पर जाती थी और जाने के बाद उस काल नेमी ने सीता के सामने विषय और वासना में अनुरक्त होकर के उसने उससे कहा कि आप मेरे से शादी क्या कर लो। किससे बोला? राजुल से। किससे बोला? राजुल से बोला आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको अपने साथ अपनी स्त्री अपनी भार्या बनाना चाहता हूं।
तो राजुल ने सोचा कि अब स्थायी जवाब देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसने कहा मुझे प्यास लग रही है। क्या लग रही है? क्या लग रही है? प्यास लग रही है, पानी लाइए 1 गिलास। कितना? 1 गिलास क्या लाइए? पानी लाइए। वो 1 गिलास पानी लेकर के आया। उसने क्या किया? लिया राजुल ने, उसमें थूक दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? और जैसे ही थूक दिया तो उसने थूका और बोले आप लो पी लो। काल नेमी से बोले आप पी लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा। बोले तेरा और थूका हुआ और झूठा ये पानी मैं पीऊंगा। तो बोले 9 भाव से हमारी प्रीत किससे चल रही है? किससे? नेमी से। किससे? नेमी से। मैंने अपना पति नेमी को 9 भाव से मान रखा है। जब तू मेरा 1 गिलास झूठा पानी थूका हुआ पानी नहीं पी सकता है तो मैं तेरे से शादी कैसे? बहुत प्यारा जवाब था, बहुत प्यारी बात थी। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ा, अपने जीवन को अच्छा बनाया। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि धर्म का यदि सार है, चाहे हिंदू हो चाहे हमें क्या जैन धर्म हो, किसी भी धर्म में अपने शील को भंग नहीं करना। 18,000 शील होते हैं। आज सुनाने का मन था परंतु आज काम भी बहुत था, इसलिए आपको आज इतना ही कहता हूं कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य अपने जीवन में उतारें। फिर कभी और सुनाएंगे। और कहानियां हैं, शुक्रदेव की है, शंभुक कुमार की है, आप पढ़ना। क्या? और उनकी है क्या बोलते हैं, जम्बू स्वामी की है। और इसके अलावा सुदर्शन सेठ। और एक पुस्तक सती, एक पुस्तक का नाम है सती। उसमें कम से कम 20 कहानियां जो मुझे याद है। लक्ष्मण को शक्ति लगी। किसको? लक्ष्मण को शक्ति लगी तो अनंग विशल्या के नहाने के जल से लक्ष्मण की शक्ति क्या हुई थी? मूर्छा टूटी थी। और उसने क्या किया था? उसने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी ब्रह्मचर्य का पालन। कितने साल तक? और आपसे मैं कहता हूं कि ले लो आप ब्रह्मचर्य। अरे भैया हमारे बस की क्या? अरे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा विचार करो। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप महीने में 25 दिन पालन करो, 20 दिन करो, 15 दिन करो, क्या 10 दिन करो। अरे आप थोड़ा सा तो रखो। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत सारा विषय है। इस ब्रह्मचर्य धर्म के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का और ब्रह्मचर्य का अपने जीवन में बहुत महत्व है। इसको हम क्या जीवन में उतारोगे, आपके जीवन का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की